चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर रेयरली इन ब्राज़ील। तो बोल रहा है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ब्राज़ील में बहुत ही रेयर आता है, मतलब हमेशा नहीं आता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रॉपिकल रीजन क्या है, फिर समझते हैं साइक्लोन क्या होता है। देखो, मान लो ये पूरा अर्थ है, हम बार बार चैप्टर नंबर 4 में यही बात कर रहे हैं, और ये है हमारा इक्वेटर। इक्वेटर का डिग्री होता है 0 डिग्री। इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर में यहाँ पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है 23 डिग्री 30 मिनट्स और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी होता है 23 डिग्री और 30 मिनट्स। ठीक है, ये सबको पता ही होगा, हम चैप्टर नंबर 2 देख लेना, वरना मैंने वहाँ पे डिटेल में बताया है। तो इक्वेटर, कैंसर और कैप्रिकॉर्न, इनके बीच का जो एरिया होता है ना, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, इक्वेटर, कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच के रीजन को हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। और ब्राज़ील कहाँ पे है हमें पता है। देखो, ब्राज़ील ये रहा, यहाँ पे ये रहा हमारा इक्वेटर। अब इक्वेटर के पास देखो, इक्वेटर के थोड़ा ऊपर भी ब्राज़ील है और इक्वेटर के नीचे भी पूरा ब्राज़ील है। तो बेसिक क्वेश्चन क्या है कि ब्राज़ील में हमें साइक्लोन देखने को क्यों नहीं मिलता है। तो पहले हम समझते हैं ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है। समझ गए, कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के बीच वाले इलाके को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। अब हम समझते हैं साइक्लोन क्या होता है और फिर समझेंगे कि ब्राज़ील में क्यों नहीं होता है। ठीक है, ट्रॉपिकल समझ गए ना, कैंसर से लेके कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया ये होता है ट्रॉपिकल रीजन। अब देखते हैं साइक्लोन कैसे बनता है, फिर समझेंगे ब्राज़ील में क्यों नहीं आ रहा वो। देखो, होता क्या है ना, मान लो यहाँ पे है सनलाइट ऐसे पड़ रही है, ये ज़मीन पे या फिर ओशन पे, समुद्र में है ना, ज़मीन पे नहीं समुद्र पे ऐसे सनलाइट बहुत पड़ रही है। ये तो समुद्र बिल्कुल नहीं लग रहा है, इसको लगाना पड़ेगा हमें एक सेकेंड, है ना। ओहो वाह, देखो अब मान लो, मानने में क्या है। तो ऐसे यहाँ पे पड़ रही है सनलाइट पानी पे। जब कांस्टेंट सनलाइट पड़ रही है तो ये पानी क्या हो जाएगा, पूरा ये वाला पानी क्या हो जाएगा, पूरा गर्म हो जाएगा, है ना। ये पानी हो गया पूरा गर्म। अब पानी गर्म होगा तो पानी के जो ऊपर की हवाएं हैं, है ना, ऊपर की जो हवा है वो भी क्या हो जाएगी, एकदम गर्म। अब गर्म हवा गर्म होने के बाद कहाँ को जाएगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, हवा हो गई एकदम गर्म। यहाँ पे ना अब प्रेशर क्या हो गया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ प्रेशर क्या हो जाता है, लो। तो यहाँ पे हो गया लो प्रेशर, ये इलाके में क्या हो गया, लो प्रेशर। अब जैसे ही यहाँ से हवा उठ के ऊपर चली गई, मान लो ये वाला इलाका था, यहाँ से सारी हवा उठ के कहाँ चली गई, ऊपर। तो अब क्या होगा ना, साइड साइड से हवा इस गैप को भरने के लिए आएगी। ठीक है, देखो ऐसे, ये था पूरा एक इलाका जहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों हुआ, क्योंकि सारी हवाएं कहाँ जा रही हैं, ऊपर की तरफ। तो प्रेशर क्या हो गया वहाँ पे, लो। अब जब प्रेशर लो हो गया है तो यहाँ से भी हवा इस एरिया को भरने आएगी, यहाँ से भी आएगी। इसको सीधा बना लेते हैं पहले। यहाँ पे था अपने पास लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों बना, समझ आया, गर्मी बहुत पड़ रही है, हवा गर्म हो गया और हवा ऊपर चला गया। अब जब हवा चला गया तो साइड साइड से हवा उस गैप को भरने आएगी जो हवा ऊपर चला गया। तो यहाँ से भी हवा आएगी, यहाँ से भी आएगी और यहाँ से भी आएगी। अब ये जो हवा इसको भरने आती है ना, यही हवा घूमने लगती है और साइक्लोन फॉर्म होता है। अब ये क्वेश्चन मन में होगा कि हवा घूमती क्यों है ये। अब देखो यहाँ पे एक और बार मैं दिखा दूँ, ये देखो यहाँ पे बीच में बना लो प्रेशर क्योंकि गर्मी बहुत थी। यहाँ से भी हवा आया इसको भरने के लिए, गैप को भरने के लिए, यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया और यहाँ से भी आया। और अगर ध्यान से देखना हो तो ये देखो, यहाँ बीच में बना लो प्रेशर। अब देखो, है लो प्रेशर, समझ गए। ये देखो एकदम डॉट बनाता हूँ, यहाँ पे बना लो प्रेशर। अब यहाँ से भी हवा आ रही है इसे भरने गैप को, यहाँ से भी और यहाँ से भी। लेकिन अब कोई भी इमेज देखोगे ना, हर इमेज में एक चीज़ कॉमन है कि ये हवा देखो ऐसे घूमती हुई नज़र आ रही है, दिख रहा है, ये देखो, इससे दिखाते, देखो ऐसे घूम रही है, ये देखो सारी हवाएं ऐसे घूम रही है। तो हवा आई ये तो हम समझ गए कि भाई लो प्रेशर है, वहाँ से हवा गर्म होकर ऊपर चली गई तो हवा ऐसे आ रही है। लेकिन वो हवा घूम क्यों रही है वो हमें नहीं समझा है अभी। तो वो समझते हैं हवा घूमती क्यों है। देखो कहाँ गया वो एक वाला, ठीक है,
हाँ इस पे करते हैं। देखो अब यहाँ पे लो प्रेशर है और हवा सारी भरने को आ रही है, लेकिन हमें पता है इक्वेटर के ऊपर, जिसने पुराने वीडियो देखे हो उसे पता होगा, इक्वेटर के ऊपर हवा किस डायरेक्शन में जाता है? कोरियोलिस फोर्स की वजह से। कोरियोलिस फोर्स मान लो एक फोर्स है, उसके वजह से क्या होता है, इक्वेटर के ऊपर की जो हवा है वो किस डायरेक्शन में जाती है? राइट डायरेक्शन में। और इक्वेटर के नीचे की हवा किस डायरेक्शन में रहेगी? लेफ्ट डायरेक्शन में। अब देखो ये हवा आ रही है गैप भरने के लिए, ये था लो प्रेशर वाला इलाका, इस गैप को भरने के लिए ये हवा आ रही है, लेकिन क्या ये हवा सीधी आएगी क्या? नहीं, क्योंकि अर्थ जो है वो घूम रहा है, तो हवाएं भी क्या होंगी? घूमेगी। और इक्वेटर के ऊपर ही किस दिशा में घूमेगी? राइट। तो अगर हम हवाओं को अब घुमा दें, क्योंकि सीधी तो हो जाएगी नहीं, तो यहाँ वाली जो हवा है, ये जो हवा है ये कुछ ऐसे घूम जाएगी, ठीक है, इसका राइट इस तरफ हो गया, ठीक है। अगर तुम इस तरफ आ जाओ तो ये इस तरफ घूम जाएगी, इसका राइट आ जाएगा इस तरफ और इसका राइट आ जाएगा इस तरफ। तो देख रहे हो अब हवा कोई भी सीधी नहीं है, सब हवा क्या हो रही है? घूम रही है। ये देखो ये ऐसे घूमेगी, फिर ये ऐसे घूमेगी, फिर ये ऐसे घूमेगी, फिर ये ऐसे, और ये देखो अब वही हवा क्या हो गया? घूमने लगा, और घूमते घूमते कहाँ पे जाएगा? लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। और धीरे धीरे क्या फॉर्म होगा? पूरा साइक्लोन फॉर्म होगा। देखो ये हवा ऐसे अब घूमने लगी। घूम क्यों रही है? क्योंकि अर्थ भी घूम रहा है और इक्वेटर के ऊपर किस डायरेक्शन में घूमेगी? राइट। तो देखो ऐसे घूमेगी और पूरा एक क्या फॉर्म होगा? साइक्लोन फॉर्म होगा। यहाँ तक समझ आया साइक्लोन फॉर्म कैसे होता है? अब आगे समझते हैं कि इक्वेटर पे या फिर ब्राज़ील में साइक्लोन क्यों नहीं फॉर्म होता है। वो इसलिए नहीं होता है ना, देखो सबसे पहला रीज़न क्या है कि इक्वेटर के पास ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। अब टेम्परेचर हाई होने से क्या होता है? देखो यहाँ से ये जो हवाएं आ रही थी ना इस लो प्रेशर की तरफ, ये जो हवा इस लो प्रेशर की तरफ आ रही है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना इक्वेटर पे कि ये लो प्रेशर पे आने से पहले ही गर्म होके ऊपर की तरफ उठ जाती है। इसको समझने के लिए ऐसे रखो, देखो ये एरिया है पूरा जहाँ पे लो प्रेशर है। अब यहाँ से ऐसी हवाएं तो आ रही हैं इसको भरने के लिए, लेकिन जैसे ही ये हवाएं इसको भरने के लिए आ रही है, हवा इतनी गर्मी है कि हवा गर्म होगी, बीच में नहीं जा पाएगी, हवा गर्म होगी और कहाँ को चली जाएगी? ऊपर की तरफ, है ना। ये सरफेस अगर बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको साइड साइड से हवा ऐसे भरने को आ रही है, पर क्या हवा रीच कर पाएगी यहाँ तक? नहीं, क्योंकि इक्वेटर पे गर्मी इतनी, क्योंकि हवा फिर कहाँ से जाएगी? गर्मी की वजह से ये हवा निकल जाएगा ऊपर की तरफ ऐसे। तो जब हवा मिलेगी ही नहीं तो क्या वो हवा घूमेगी क्या? नहीं घूमेगी। तो पहला कारण क्या है कि टेम्परेचर बहुत हाई है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या है? हवाएं आती तो है ऐसे, लेकिन इतना गर्म है कि घूमने से पहले ही वो गर्म होने के बाद ऐसे ऊपर की तरफ निकल जाती है, पहला रीज़न। और दूसरा क्या है, ये जो हवा ऐसे क्या कहते हैं, ये जो हवा ऐसे बेंड होती है ना, यहाँ पे देखो जो हमने अभी सीखा कि ये हवा ऐसे चेंज करती है अपने डायरेक्शन को, ये देखो है ना, हवा डायरेक्शन चेंज करती है। ये किसके वजह से कर रही है? कोरियोलिस फोर्स की वजह से, क्योंकि अर्थ घूम रहा है तो उसके फोर्स की वजह से। लेकिन अर्थ के सेंटर पे ये फोर्स इतना काम नहीं करती, अर्थ के सेंटर पे ये हवा इतनी घूमती नहीं है, इसीलिए हमें इक्वेटर पे साइक्लोन देखने को नहीं मिलता है। क्या क्या रीज़न याद रखोगे? सबसे पहले देखो, सबसे पहला रीज़न है कि टेम्परेचर इतना हाई है कि हवा आती तो है लेकिन घूमती नहीं है, हवा आती है और गर्म होकर ऊपर की तरफ चली जाती है। दूसरा, ये जो हवाएं हैं क्या ये एक दूसरे से मिल पाती है क्या? नहीं। तो ये हवाएं कमज़ोर है। कमज़ोर क्यों है? क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब आंसर रीड करो और समझने की कोशिश करो, नहीं भी समझ आया तो आ जाएगा। आप देखो अगर इस पर भी एक बार समझो ना, यहाँ पे बेटा बना होगा लो प्रेशर, यहाँ से ऐसे हवाएं आना शुरू होंगी इसको भरने के लिए। अब ये हवा आई होगी तो राइट डायरेक्शन में घूम जाएगी, ये ऐसे घूम गई, और घूमने की वजह से क्या होगा? ऐसे ये घूमने लगेगी, है ना, पूरी हवा अब घूमेगी और धीरे 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 पूरा ऐसा साइक्लोन फॉर्म होगा। लेकिन मान लो एक कंडीशन ऐसा बन जाए कि ये हवाएं आ तो रही हैं यहाँ बीच में, ऐसे हवा आ तो रही है, लेकिन इतनी गर्मी है ना कि ये हवा ऊपर की तरफ निकल जा रही है, गर्मी की वजह से वो मिल ही नहीं पा रही है। तो क्या साइक्लोन फॉर्म होगा क्या? नहीं। बस इसी को आप समझते हैं यहाँ पे। ये देखो सिर्फ 3 ही पॉइंट है, हमने बहुत डिटेल में समझ लिया, अब ईजी होगा। इन द नदर्न कोस्टल रीजन नियर इक्वेटर द डिफरेंस इन टेम्परेचर आर नेग्लिजिबल। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होता, टेम्परेचर बहुत हाई ही रहता है साल भर, ठीक है। पहला पॉइंट टेम्परेचर का बात करते हैं, टेम्परेचर क्या रहता है? हाई रहता है। इन दिस रीजन द विंड्स मूव वर्टिकली। यहाँ पे क्या होता है, जो हवाएं हैं वो वर्टिकली ऊपर जाती है। क्यों ऊपर जा रही है?
ऐसे हवा तो आ रही है लेकिन इतनी गर्मी है कि वो मिल नहीं पा रही है। गर्म होने की वजह से कहाँ निकल जाती है, सीधा गर्म होके ऊपर की तरफ, वर्टिकल मतलब ऊपर की तरफ निकल जाती है। फिर बोल रहा है द कन्वर्जन जोन ऑफ द ट्रेड विंड इज ऑल्सो फाउंड टू बी वीक। ट्रेड विंड मतलब इक्वेटर के पास जो ये देखो, ये जो हवा आ रही है ना, ये वाली, ये जो हवा है ये, इसे हम कहते हैं ट्रेड विंड। अब ये जो ट्रेड विंड है ना, बहुत कमज़ोर है ना, लिखा हुआ है देखो। क्यों कमज़ोर है यार, क्योंकि मिल नहीं पा रही। और मिल क्यों नहीं पा रही, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये देखो लिखा है कन्वर्जन जोन, मतलब कन्वर्जन जोन मतलब मिलना। तो ये जो मिलना है ना ट्रेड विंड का, ये भी बहुत वीक है। और क्यों वीक है, वही रीज़न है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। देयरफॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर रेयरली फाउंड इन ब्राज़ील। तो पहला रीज़न क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंस नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर है। दूसरा रीज़न क्या है, यहाँ पे जो विंड है वो वर्टिकली ऊपर मूव करती है। भाई टेम्परेचर हाई है तो जो विंड आएगी वो मिल पाएगी क्या, नहीं, वो कहाँ निकल जाएगी, ऊपर की तरफ निकल जाएगी। जब वो ऊपर की तरफ निकल जाएगी तो उस विंड का नाम क्या है, ट्रेड विंड। क्या नाम है, ट्रेड विंड। क्या वो कन्वर्ज मतलब क्या वो मिल पाएगी क्या, नहीं, तो वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा वीक है। इसीलिए हमें साइक्लोन देखने को नहीं मिलता है। सिंपल रीज़न क्या है, हवा आ ही नहीं पाती, गर्मी की वजह से हवा उड़ जाती है। इसमें एक और पॉइंट ने लिखा है कोरियोलिस फोर्स भी बहुत कम ही होता है, एकदम ना के बराबर। ठीक है, पर वो तो छोड़ो, जो लिखा हुआ है वही याद रखो। ठीक है, बड़ा इजी आंसर है, एक बार समझ लियो तो फिर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक बार रीड कर लेना इस आंसर को ध्यान से।